नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आपको पागलों जैसा नफरत करती है इस नाम की औरत, जो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी है। लेकिन आपने उनका क्या बिगाड़ा है, आपकी उनके साथ क्या दुश्मनी है? वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे आपसे क्या गलती हुई है, जिस वजह से एक छोटी सी गलतफहमी ने इतनी बड़ी दुश्मनी का रूप ले लिया है। सावधान हो जाइए और आने वाले कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपके लिए ही आगे चलकर सबक लेकर आती है। इसलिए अगर आज की वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपकी जिंदगी की सारी सुविधा समाप्त होगी, समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा और जिंदगी के सभी कटे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपके रास्ते में पुष्प वर्षा होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को नजरअंदाज कर देते हैं, वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो उन्हें पूरा ध्यान नहीं मिल पाता। हम आपका भला चाहते हैं और आपके दुश्मनों से बचने के लिए हमेशा सावधानी प्रदान करते हैं, उपाय प्रदान करते हैं, ताकि आप हमेशा एकदम सुरक्षित रहें और दुश्मन आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाए। लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो को अंत तक नहीं देखते, जिस वजह से अक्सर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है, ताकि आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाए और दुश्मनों के जाल में फंसने से पहले आप उनकी योजनाओं को भांप लें और उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दे। उसे औरत का नाम भी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपके पैरों पहले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सच जानना जरूरी है। सबसे पहले सच्चे हनुमान जी की भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पंचमुखी हनुमान जरूर देखें। आपके सभी रुके हुए काम शीघ्रता से संपन्न होंगे। दोस्तों, अक्सर हम मन में विचार करते हैं कि लोग आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हमने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और इस बात के साक्षी स्वयं भगवान हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी के हर कदम पर हम देखते हैं लोग हमसे बड्ढा जलते हैं, हमसे बड्ढी ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब भी हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, जब भी हम कुछ लोगों से हटकर करने की सोचते हैं, या फिर अपने मन पसंदीदा फील्ड में अपना नाम जमा लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं, तो यही कारण होता है लोगों का आपके प्रति विद्रोह करने का। अक्सर आपकी सफलता ही आपके लिए मुसीबतें लेकर आती है, क्योंकि आपके अपनों को ही आपकी तरक्की रास नहीं आती। और यही कारण है कि रिश्ते धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाते हैं। वास्तविकता में हमारा असली रिश्तेदार वही है जो हमारी सफलता में हमारे साथ प्रसन्न हो, न कि मुंह फुलाकर बैठ जाए। आपने देखा होगा, आपके माता पिता आपकी सफलता की प्रार्थना करते हैं, आपके बुरे समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। ऐसा कोई और बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी झोली भरने का शौक है। वे कभी किसी और के लिए नहीं मांगते, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा हमारा सोचते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में अपने माता पिता के अलावा कोई हमारा नहीं होता। अगर आप किसी से उम्मीद लगा रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है, और इस बेवकूफी का परिणाम आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कुछ मित्रों पर, कुछ रिश्तों पर, कुछ साथियों पर हम बड़ा विश्वास करते हैं। हमारे घर वाले हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, फिर भी हम बहुत ज्यादा उन पर विश्वास करते हैं। और अंत में नतीजा क्या निकलता है? वही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर आप उन लोगों को नहीं पहचान पाते जो दिखाई को छोड़ देते हैं और मन से कुछ और होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता अपने अनुभव से उस व्यक्ति को समझ जाते हैं। वह हमें सलाह भी देते हैं, लेकिन हम कभी उनकी बात नहीं मानते। हम ऐसे लोगों के साथ ही जुड़े रहते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या वह कोई पुरुष है या फिर स्त्री है? तो इसका जवाब एक ही है कि वह कोई भी हो सकता है। और समय के साथ हमें बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो केवल इस कलयुग में ही देखे जा सकते हैं, जहां सच्चे प्यार को भी पैसों के माध्यम से पलट दिया जाता है, जहां सालों पुराना दोस्त भी अपने ही दोस्त की तरक्की से जलने लगता है।
साथ ही साथ आपके जीवन में आपकी पत्नी भी कभी कभी आपके खिलाफ हो जाती है, तो ये सब कलयुग के ही नजारे हैं। ये सब कलयुग की ही माया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बचने का तरीका क्या है? तो तरीका केवल एक ही है, सफलता हासिल करो, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि जैसे ही लोगों के कानों में आपकी सफलता की बात जाएगी, सबसे पहले तो उन्हें हैरानी होगी, आखिर वह व्यक्ति इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया। और दूसरा, उन्हें मन में जलन भावना उत्पन्न होगी, आखिर यह वहां पहुंच गया, मैं क्यों नहीं कर पाया, जिसके तहत आपसे वे खुशी खुशी मिलेंगे जरूर, लेकिन मन में आपके प्रति बैर रखेंगे। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना, ऐसे लोगों से जरा सावधान रहना, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल दिखावे की जिंदगी जीते हैं, हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। आपको इनसे बचकर रहना है, चाहे फिर वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि अंतरिक्ष में दोस्तों जैसा ग्रह गोचर चल रहा है। आपको बता दें कि शनि आपकी राशि में है, मंगल जल्द ही आपके ऊपर छाया डालने वाले हैं, और एक बढ़िया खबर आपके लिए यह है कि बुध की कृपा आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। यानी 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में फेरबदल करने वाले हैं। जहां 2 ग्रह तो काफी नेगेटिव और 1 ग्रह पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, तो यहां पर हमें नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, इसके बारे में आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। यहां तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, वे सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं आपके जीवन के दुख खत्म हो जाएं, आपको धोखा देने वाले लोग खत्म हो जाएं। आपका रास्ता कांटों की बजाय फूलों से सजा है, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते और पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। इसी वीडियो के अंत में 2 ऐसे सिद्ध उपाय हमने आपको बताए हैं जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें और हमारी एक एक बात को गंभीरता से सुनते रहें। दोस्तों, हर ग्रह हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। जैसे बात अगर बुध ग्रह की करें, तो बुध का संबंध होता है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारे आचरण से, यानी कि आप कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोगों से कितना अच्छा वार्तालाप कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसे है, समझने का तरीका कैसा है, ये सब निर्धारित होता है बुध ग्रह के प्रताप से। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो गया, तो ये सभी चीजें विपरीत हो जाएगी, यानी आप बोलने करने में ध्यान नहीं रखेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। इसी के विपरीत बुध अभी आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो संभावना पूरी पूरी है कि आपका निर्णय बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छा निर्देशन आपको प्राप्त होगा, और अपने उचित वार्तालाप से, अपने उचित संबोधन से आप एक बहुत अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, शनि और मंगल के प्रताप की अगर बात करें, आपकी कुंडली में जैसा दिखाई दे रहा है, तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। यह संभावना यहां थोड़ी नजर आ रही है, थोड़ा बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अहंकार इंसान का नाश कर देता है, अहंकार से इंसान अपनी सूझबूझ खो देता है, फिर वह वही कार्य करता है जो नीति के विरुद्ध होता है, और वह कार्य उसका भविष्य बर्बाद कर देता है। तो अहंकार से आपको बचना है। मंगल का प्रभाव दिखेगा, गुस्सा भी बात बात पर बड़ा आएगा, तो वहां अगर खुद को जरा सा काबू में रखेंगे, खुद को समझाएंगे कि स्थितियां कुछ समय के लिए हैं और मुझे अपना आपा नहीं खोना है, तो फिर ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आप सकारात्मकता में बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करेंगे शनि ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सावधानियां और बहुत जरूरी उपाय आगे आपको प्राप्त होंगे। साथ ही उस औरत का भी नाम आपको बताने वाले हैं जो आपको पागलों की तरह नफरत करती है। यानी कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना मित्र मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है, वह बात अभी तक तय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इनके मायाजाल में फंस जाएंगे तो बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होगी।
इसलिए समस्त जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब शनि ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा तो आने वाले समय में आपके जीवन में काफी सारी परीक्षाएं आ सकती है, जिससे आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, आपके चरित्र की परीक्षा हो सकती है, आपके सत्य की परीक्षा हो सकती है। इन 3 क्षेत्रों में खुद को काबिल बनाना है। इन 3 क्षेत्रों में आपको हर कीमत पर अपने आप को मजबूत बनाना है। बेईमानी के जाल में नहीं फंसना है, खुद के चरित्र को एकदम साफ रखना है और कोशिश यही करनी है कि आप जितना ज्यादा हो सके सत्य के मार्ग पर चलें। क्योंकि दोस्तों, जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें हम पहले तो खूब आनंद ले लेते हैं, लेकिन बाद में तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से झूठ आप सुरों में बोल बोलकर बड़े आनंद ले लेते हैं, लेकिन सत्य को तो कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य एक दिन सबके सामने जरूर आता है, तो बाद में तो कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। इन 3 चीजों से बचकर रहेंगे तो शनि ग्रह की नकारात्मकता भी आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी। अब दोस्तों, मुद्दे पर पुनः आते हैं और बात करते हैं उस औरत के बारे में जो आपसे पागलों की तरह नफरत करती है। सवाल उठता है, आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा है? तो आपकी सबसे पहली गलती यह आ रही है कि अक्सर आप अपने परिवार में बराबर का प्यार सब में नहीं बांटते, और यह गलती बहुत बड़ी दुश्मनी को पैदा करती है। मान लीजिए आपके घर में 5 से 7 लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को भी कम या ज्यादा प्यार न करें। आप किसी के भी रिश्ते में भेदभाव न करें, वरना कम प्यार देने वाला इंसान आपको अपना दुश्मन मान सकता है। धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति नफरत पनपेगी, और यह नफरत एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि वह आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा या नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले तो किसी एक को प्यार करना बंद करें। सभी के साथ मिलजुल कर समान रूप से रहें, सभी के साथ व्यवहार समान रखें, और यहां तक कि अगर आप किसी के लिए कुछ लेकर आते हैं तो सभी के लिए बराबर रूप से लेकर आएं, वरना किसी एक का दिल दुखेगा तो धीरे धीरे वह बीज पौधे का रूप लेगा, फिर एक दिन पेड़ का रूप लेगा। यानी धीरे धीरे उनका गुस्सा आपके प्रति बढ़ता चला जाएगा और आपके रिश्ते एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसा बीज ही नहीं बोना है जिसका इतना भयंकर रूप हमें आगे देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों, आपको पुरुषों और स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं। अक्सर हम पुरुषों को तो शक की निगाहों से देखते हैं, हमेशा लगता है यह आदमी गड़बड़ है। जब बात औरत की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह भरोसेमंद है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपने कीमती राज उन्हें बता देते हैं। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपनी जिंदगी की एक एक जानकारी उन्हें दे देते हैं, और जब आपसे उनका मन भर जाता है तो वो आपकी इसी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके कभी कभी आपका फायदा उठाती है और आपको ही ब्लैकमेल करने लगती है। इसलिए सूझबूझ से जीवन में काम लेना बहुत जरूरी है। एक बात खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं जो इंसान जैसा दिखता है वास्तव में वह वैसा ही हो। उसका सामने का चेहरा अलग हो सकता है और मन का चेहरा भी अलग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक तो वह जो सबको दिखाता है और एक चेहरा भीतर का चेहरा होता है, यानी उसका आंतरिक मन। वह कैसा है यह तो इंसान के साथ रहने पर ही पता चलता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ आप रहो, लेकिन उसकी गलतियों को दूर करने की कोशिश करो, और गलतियां होने के बाद भी जो इंसान खुद की कमियों को दूर नहीं कर रहा, आप उससे दूर हो जाओ। इसी में आपका फायदा है। आने वाले समय में जो स्त्री आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है। उसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से, जिसका भी नाम शुरू होता है। खास तौर पर महिलाओं में जिसकी उम्र 24 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में है, उससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जी हां दोस्तों, अक्सर यह महिला आपका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करती है, मन ही मन आपसे नफरत करती है और आपके अच्छे भले कामों को बिगाड़ने का काम करती है। इतना ध्यान रखिएगा तो इसकी मीठी मीठी बातों का शिकार नहीं होना है, और आपके आसपास जितने भी नाम वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे खुद को दूर रखना है, उनके झांसे में नहीं फंसना है, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अपनी बात रखने में शर्माना नहीं है।
अक्सर लोग सामने वाले को न नहीं कह पाते। मान लीजिए आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और उनकी कुछ कमियां आपको पता चल गईं। आपको यह बात समझ आ गई कि इनके साथ आपका भविष्य सुनहरा नहीं है, इनके साथ आपका भविष्य बहुत बेकार है। लेकिन बात आती है उन्हें ना करने की तो बहुत सारे वादे, बहुत सारे रिश्ते, झूठी कस्में सब बीच में आ जाते हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों को साइड में रख करके अपने भविष्य पर ध्यान देते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्हें ना करना है। अगर आपका जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी गलत दिशा में जा रहा है तो यह जरूरी है कि आप उन्हें समझाएं और सही दिशा में लाएं। लेकिन अगर वह नहीं मान रहे तो उनका साथ छोड़ देना ही आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसी का अनुसरण करते हुए हमें गीता का एक उपदेश याद आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामने मौजूद सभी लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन जितने भी सामने लोग हैं सभी पापी हैं, अधर्मी हैं और हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ पाप जरूर किया है। तो अभी के समय में तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने निजी रिश्तों को भुलाकर उनके अधर्म का नाश करने के बारे में विचार करो। तीर उठाओ और भेज दो, अधर्म को समाप्त कर दो। यानी जीवन में रिश्तों से ज्यादा नियम, कायदे और धर्म का पालन जरूरी होता है। दोस्तों, जीवन में कई बार परीक्षाएं आती हैं, वहां हमें कठोर दिल से फैसले लेने चाहिए, वरना भावनाओं में बहकर इंसान हमेशा गलती ही करता है। यह औरत जिसका नाम ग से शुरू होता है वह अपने साथी के साथ मिलकर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आपकी जिंदगी में बर्बादी लाने का काम कोई एक औरत नहीं कर रही। कोई भी एक इंसान इतना ज्यादा हावी नहीं हो सकता। जरूर उसके ऊपर किसी का सपोर्ट होता है, उसे किसी का साथ मिलता है। तो एक और आपका बहुत बड़ा शत्रु है जो कि एक पुरुष है, उससे भी आपको बचना है। उसका नाम हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इतना हम आपको बता दें कि वो इंसान आपका बहुत करीबी है, लेकिन आपकी निजी जानकारी यह उस स्त्री को प्रदान करता है जिससे आपसी रंजिश या यंत्र और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा यहां आपको संभलना होगा। उस आदमी का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पी अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के पी अक्षर से जरा संभल कर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके साथ भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए यह बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। हमने इनका नाम बता दिया है ताकि समय रहते आप इनसे दूरी बना लें और आपके जीवन में यह आपका बाल भी बांका नहीं कर सके। अब हम आपको बताएंगे दो बड़े ही चमत्कारिक और सिद्ध उपाय। इतना तो गारंटी है कि जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, इन उपायों के बलबूते पर वह अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेगा। इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है आपसे, यहां तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है वो अंत के दो उपाय जरूर सुनकर जाना। आज आपका वह सपना, वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जो बरसों से पूरी नहीं हुई। पहला उपाय है दोस्तों, शनिवार की रात को 7 लौंग लें। उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस लौंग पर 21 बार फूंक मारें। दूसरे दिन यानी कि रविवार को उन लौंग को आग में जला दें। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं पाएगा। लेकिन इस उपाय को करते समय सावधानी रखें। बिना मतलब किसी को परेशान करने के लिए या किसी के प्रति बुरे विचार को रखते हुए इसे ना करें, अन्यथा खुद के ही अहित की संभावना हो सकती है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि घर में धन धान्य से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो तो एक छोटा सा उपाय, हे बड्ढे ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है मित्रों कि जब घर में शाम के वक्त रोटी वगैरह सब बन जाए, रसोई वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है कि अपने किचन में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें कपूर की 1 बत्ती और 2 लौंग रखकर जला देना है और उसका धुआं पूरे घर में करना है। इस उपाय को करने से मित्रों घर में धन धान्य से संबंधित वृद्धि होने लगेगी, घर में बरकत होने लगेगी, ऐसा आने लगेगा, गृह क्लेश दूर होंगे। इस उपाय को एक बार अवश्य आजमाइए। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। लेकिन आज के समय में ज्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है, वरना आपके अपने ही लोग आपके जीवन का फायदा उठा सकते हैं और आपको कोहलू का बैल बना सकते हैं। इसलिए भोला स्वभाव बिल्कुल भी ना रखें। थोड़ी सी आपको मित्रों चतुराई दिखानी ही पड़ेगी। आपका बचाया गया धन
आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। मित्रों, धन आखिर कहां पर खर्च हो रहा है, इस बात का पता लगाएं। क्योंकि इस वक्त जो आपका धन गलत गलत जगहों पर जा रहा है, उसे यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, उस पर नियंत्रण नहीं लगाया, तो आने वाले समय में आपको पैसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और यह समस्याएं जीवन में दुख का भी आभास दिलाएगी। मित्रों, बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे, तो हर बात पर प्यार का दिखावा करना भी ठीक नहीं है। इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। मित्रों, मानना प्यार बड़ी चीज है, लेकिन हर रिश्ते में यदि आप प्यार दिखाते रह जाएंगे, तो आज के समय में मित्रों लोग आपके प्यार की कद्र नहीं करते हैं। यह बात जान लीजिए। यदि आप प्यार दिखाएंगे, लोग आपको और दबाने का प्रयास करेंगे, तो आपको दबकर नहीं रहना है। वहीं ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि रचनात्मक प्रकृति के कामों को हाथ में लेने से आपको मित्र जीवन में रचनात्मकता प्राप्त होगी और काम को आसानी से पूरा करने में आप सफल होंगे। वहीं रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मित्रों, आप अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतरीन रात का अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता बनकर आया है, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दूसरे को सुख दुख की बातें भी बताएंगे और बांटेंगे, जिससे जीवन में तनाव भी कम होगा और समझने की कला भी सीखेंगे। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि हाथी के पांव की मिट्टी नीले कपड़े में बांधकर घर में रखने से नौकरी ऑफ बिजनेस में तरक्की होती है। यदि आपके घर के आसपास हाथी है, हाथी वहां से गुजरा है, तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी का उपाय है। बहुत कारगर उपाय है मित्रों। वहीं आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दालमडोल, कोई ऊंच नीच सेहत में नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना इस वक्त आपकी सबसे महत्वपूर्ण मित्रों एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहां पर जा रहा है, कहां पर उठ रहा है, यह संगति पर भी थोड़ा सा असर आपको डालना है। साथ ही बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। अपनी संतान को आपको अचानक कहीं पर लेकर दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। मित्रों, सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। एक समय के बाद आपका बच्चा फिर से मुस्कुराने लगेगा। आपकी महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि महंगे तोहफे गिफ्ट करें, लेकिन उतना ही जितनी आपकी हैसियत हो। जी हां, साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। जीवन में कभी कभी अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीवन सदैव एक सा रहे और लोग हमारे साथ बने रहे। ध्यान रखिएगा कि अकेले जीवन जीने की कला भी सीखिए। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि समय अच्छा गुजरे, तो चुप्पी साधे रहे। एक समय के बाद आपका जीवन साथी आपसे आगे रहकर बोलेगा। चांद के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवाकर पूजा करने से पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल बना रहेगा। मित्रों, पेचीदा हालात में फंसने पर घबराएं नहीं। जिसे खाने में थोड़ा सा देगा, उसे और भी लजीज बना देती है। उसी तरह परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती है। इसलिए मित्रों, आपको बता देते हैं, ये परिस्थितियां सदैव जीवन में एक सी नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं घबराना है। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। आपके माता पिता आपकी फिजुल खर्ची को देखकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। मित्रों, अपने माता पिता की बात मानिए और आपको उनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और यह समय प्रसन्नता और मित्रों बहुत बढ़िया से जिंदा दिली के साथ किसी खास संदेश को भी देगा। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले आपको अच्छी तरह से योजना अवश्य बना लेनी है, नहीं तो आप किसी पंचक में फंस सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध उपाय। मित्रों, मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करना ही करना है। आप मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी।
आज का दिन आपके लिए व्यापार में अच्छा लाभ दिलाने वाला रहेगा, लेकिन आप किसी काम के सिलसिले में किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका आज घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको उनकी चालों को समझना होगा। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहेंगे, जिनको मजबूत करने के लिए आप कुछ प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आपका कोई मित्र आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आप उनके कहने में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। आपकी कोई गलती कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिसके आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपकी किसी संपत्ति को खरीदने की अभिलाषा पूरी होगी।